हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवशंकर और आज हम 6th क्लास का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चेंजेस अराउंड अस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हमारे आसपास क्या बदलाव होता है और उन चीजों को हम समझेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चेंजेस अराउंड अस बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेस है साइंस का। तो ये 6th क्लास ही नहीं, सभी क्लासेस के बच्चों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6th का चैप्टर है तो 6th वाले तो जरूर ही पढ़े। तो देखो भाई, इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले रिकॉल क्वेश्चन। रिकॉल क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस। तो ये बोल रहा है कि व्हाट क्या है, आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस, क्या ऐसे जरूरी बदलाव हैं, दैट मे हैव अक्योर्ड, जो होते हैं, ठीक है, इन योर डे टू डे लाइफ ओवर लास्ट 1 ईयर। तो बोल रहा है ऐसे क्या बदलाव है जो आपके जीवन में पिछले 1 साल से हो रहे हैं। तो देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें हम बदलते हुए देखते हैं। ठीक है, जैसे हम दूध को दही में बदलते हुए देखते हैं। ठीक है, और भाई जैसे हम पेड़ हैं छोटे से बड़ा होता हुआ देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिन्हें हम बदलते हुए देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें हमारे लिए। ठीक है, बर्फ बन जाती है, ठीक है, सर्दियों में ठंड लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम बदलते देखते रहते हैं पूरे साल। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनी चेंजेस, जो भी ये बदलाव देख रहे हैं, क्या आप इन्हें समझ के बता सकते हैं। क्या मतलब आप बता सकते हैं कि भाई ये सर्दी हो रही है, ये ठंडी हो रही है, या फिर ये पेड़ छोटा था बड़ा हो गया, ये दूध है दही बन गया। तो ये इन चीजों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दैट हैव टेकन प्लेस इन योर सराउंडिंग, जो भी आसपास हो रहा है। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, क्या होता है, आसपास। तो जो भी हमारे आसपास हो रहा है इन लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल से, उसे ही हमें कंसीडर करना है। तो बोल रहा है कैन यू थिंक ऑफ एनी 2 चेंजेस, बोल रहा है क्या आप सोचते हैं, कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हैं ऑफ एनी 2 चेंजेस, कोई भी 2 बदलाव फ्रॉम योर सराउंडिंग दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जो रिवर्स नहीं हो सकते। रिवर्स शब्द का क्या मतलब होता है, वापस नहीं बदल सकते। क्या नहीं हो सकते, वापस नहीं बदल सकते। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जिन्हें हम पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन है ना, इन 3 क्वेश्चंस का जो हमने रिकॉल क्वेश्चन पढ़े, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर हम आगे ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलो हम चैप्टर पढ़ते हैं। ये तो था क्वेश्चंस। अब देखो चैप्टर में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बी केयरफुली लिसन एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। टाइप ऑफ चेंजेस, बदलाव के प्रकार, समझ रहे हो। चेंज मतलब जो बदलती हैं चीजें, और टाइप्स माने प्रकार, मतलब कितनी तरह से चीजें बदलती हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट चेंजेस, हम पढ़ेंगे बदलाव के बारे में। दैट टेक प्लेस अराउंड अस, जो होता है हमारे आसपास, एंड हाउ वी कैन क्लासिफाई देम, और हम उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, यानी क्या है कि जो भी चीजें हमारे आसपास बदलती हैं उनको हमने मतलब डिवाइड कर लिया अलग अलग चीजों में। ठीक है, और अलग अलग चीजों में डिवाइड करके उसे हम समझेंगे। समझ गए, तो देखो कैसे है। अब बोल रहा है सबसे पहला जो चेंज है वो है रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, देखो रिवर्स का मतलब होता है वापस से। जैसे आपने रिसाइकल सुना होगा, रिसाइकल का क्या मतलब होता है, कोई चीज अगर खराब हो गई तो उसको वापस से उसी तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जैसे क्ले आती है, बाजार से खेलने वाली क्ले आती है ना, जो आपकी, वो लाते हो आप, उससे गुड्डा उड्डा कुछ बनाते हो और फिर वापस से उसको मतलब टाइट करके फिर वैसे ही बना देते हो। ठीक है, तो ये एक तरह का रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब देखो इसकी डेफिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन अपने पास रखो और ये डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स, बदलाव जो रिवर्स हो सकते हैं, इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। समझ गए, बदलाव यानी चेंजेस जो वापस से उसी तरीके की चीजें हो सकती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। अब देखो इसको एग्जांपल सहित इसने डिफाइन किया है। हाउ डू यू मेक आइस एट योर होम, आप अपने घर पे बर्फ कैसे जमाते हो। मेक आइस, मेक माने होता है बनाना, आइस माने बर्फ। तो आप कैसे, हाउ माने होता है कैसे, आप कैसे अपने घर पे बर्फ जमाते हो या बनाते हो। यू कीप वाटर, आप रखते हो, कीप माने होता है रखना। यू कीप वाटर इन अ फ्रिज, आप फ्रिज के अंदर क्या करते हो, पानी को रखते हो। एंड, और इट फ्रीजेस, एंड यह फ्रीजेस हो जाता है। फ्रीजेस मतलब जम जाता है।
और चेंज और बदल जाता है, चेंज माने बदलना, टू आइस, आइस यानी किसमें, बर्फ में, आफ्टर ए फ्यू आवर, कुछ घंटे के बाद। व्हाट हैपन, क्या होता है, टू आइस, आइस के साथ, व्हेन इट टेक आउट फ्रॉम द फ्रीजर, और जैसे ही बर्फ जम जाती है और अगर हम उसे फ्रीज से बाहर निकाल लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है, तो देखो उसके साथ क्या होता है, इट मेल्ट और चेंजेस टू वाटर। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया, तो बोल रहा है वह मेल्ट माने होता है पिघलना, यह पिघल जाती है और चेंज बदल जाती है वापस किसमें, पानी में, वाटर में, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, समझ गए। तो ये रिवर्सिबल चेंज हो गया, देखो पानी से हमने बर्फ जमाई और बर्फ से वापस पानी बन गया, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल चेंज है, यानी जो चीज स्टार्टिंग में जिस फॉर्म में थी वापस उसी फॉर्म में आ जाए तो उसे हम रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। दिस शो दैट फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, फ्रीजिंग माने जमना, मेल्टिंग माने पिघलना, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ वाटर आर रिवर्सिबल चेंजेस। तो बोल रहा है जो फ्रीजिंग यानी किसी चीज को जमा देना और या फिर किसी चीज को पिघल जाना या पिघला देना, वो रिवर्सिबल चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हो आप, पिघल गई तो फिर पानी जैसी हो जाती है और फिर जमा दी तो मतलब अच्छी हो जाती है। चॉकलेट, चॉकलेट भी जमाने के बाद काफी सारी चॉकलेट आती हैं जिनको आप फ्रिज में रखते हो तो वो खाने लायक हो जाती हैं और वैसे वो पिघली हुई हो जाती हैं। एंड बटर, बटर माने मक्खन, ठीक है। तो ये सारी क्या होती हैं, रिवर्सिबल चेंज होती हैं। कैन आल्सो बी मेल्टेड एंड फ्रोजन, इन्हें हम पिघला भी सकते हैं और वापस से फ्रीज भी कर सकते हैं, जमा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा रिवर्सिबल चेंज और ये उसका एग्जांपल्स थे कुछ। अब ये बोल रहा है लेट अस नॉट टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, अब ये बोल रहा है चलो पानी का एक हम एग्जांपल लेते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब हम पानी को क्या करते हैं, गर्म, हीट माने होता है गर्म करना, ठीक है, तो हीटेड ये उसकी थर्ड फॉर्म है। इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, ये पानी की वेपर, वेपर माने देखो भाई बिल्कुल आसान है, भाप, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाप, वेपर। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो आपने पानी के ऊपर देखो गरम गरम हवा महसूस करी होगी, ठीक है, और उसके ऊपर हाथ करते हैं तो हाथ थोड़ी देर में गीला गीला और गर्म भी महसूस करता है, तो वो होती है हमारी वेपर, ठीक है। वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता है वाष्पीकरण, क्या होता है, वाष्पीकरण। ये शब्द का मतलब देखो हिंदी में हिंदी में वाष्पीकरण गलत हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वाष्पीकरण बोलते हैं इसको। वाष्पीकरण का क्या मतलब होता है, देखो जब किसी चीज की भाप बनती है ना, एक प्रोसेस होता है पानी का जो हमारे इन्वायरमेंट में भी चलता है, ठीक है, उस प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। देखो पानी है जब गर्म होता है उससे भाप बनती है तो बादल बन जाते हैं, बादल से फिर वापस से बारिश होकर जब बादल ठंडा होता है तो उससे बारिश होती है और बारिश होने के बाद पानी वापस से, तो एक साइकिल बन जाती है। तो उस साइकिल में एक प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, तो ये उसी प्रोसेस के बारे में आगे की क्लासेस में आप इसको डिटेल से पढ़ोगे। फिर आगे बोल रहे हैं यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन अ प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा था क्या, हाउ यू कैन कलेक्ट वाटर वेपर बाय कंडेंसेशन इट ऑन द कूल सरफेस ऑफ मेटल प्लेट। अब मेटल प्लेट के सरफेस के ऊपर आप भाप को इकट्ठा कर सकते हो, जैसे किसी चीज को गर्म किया और उसके ऊपर आप कोई बर्तन ढक दो और ढका रहने दो, थोड़ी देर में देखोगे आपको ठंडा होगा ना, तो उस बर्तन में जो भी आपने उसके ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है उस ढक्कन के नीचे की तरफ पानी पानी की बूंदे सी लगी हुई दिखेंगी, तो वो किसकी वजह से हुआ, जब पानी को कंडेंसेशन किया गया, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से, तो हम कह सकते हैं, देयरफॉर माने होता है इसलिए, वी कैन से, वी माने हम, कैन माने सकते हैं, ये मॉडल होता है हेल्पिंग वर्ब, ग्रामर में आप पढ़ोगे इसे। वी कैन से हम कह सकते हैं कि द चेंजेस ऑफ द स्टेट ऑफ वाटर इज ऑल्सो ए रिवर्सिबल चेंज, तो पानी के अंदर जो चेंज होते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज। तो देखो भाई अब दूसरा पेज पढ़ते हैं। इसमें ये क्या है, आइस, आइस के टुकड़े डाल रखे हैं इसमें, ठीक है। फिर आइस को अगर हम पिघलाएंगे, मेल्ट होगा तो क्या बन जाएगा, वाटर, वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है ना, जो हम घर में पीने में यूज करते हैं उसको बोलते हैं, तो ये नॉर्मल वाटर है। फिर वापस से इवेपोरेट, इसको गर्म किया, क्या किया, इवेपोरेट किया, गर्म किया, तो क्या बन गई, वेपर। तो ये जो निकल रही है ना, देख दिखा रहा है ये क्या हो गई हमारी, वाटर वेपर। अब वापस से, अब अगर हम इस गर्म पानी को यहाँ से इसको लाइटर को बंद कर देते हैं और फिर हम इसको ठंडा होने देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, तो ये नॉर्मल वाटर बन जाता है वापस से। और फिर वापस से इसको हम फ्रीज में रखते हैं तो ये फिर आइस में चेंज हो जाता है, ये फ्रीजिंग का प्रोसेस है,
और अगर हम इसे वापस रखेंगे तो ये फिर क्या चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, समझे। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर इज अ रिवर्सेबल चेंज। रिवर्सेबल क्यों बोला, क्योंकि ये 3 स्टेट में रहता है, किसमें, आइस में और पानी में और वाटर वेपर में, भाप में, और ये तीनों आपस में चेंज होती रहती हैं। वाटर वेपर से वापस से पानी बन जाता है, पानी से बर्फ बन जाती है, और बर्फ से फिर वापस से पानी बन जाता है, और पानी से फिर भाप बन जाती है, ठीक है। तो फिर ये बोल रहा है चलो एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम और चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है देखो, ये बोल रहा है एम। पहले तो एम समझ लो, एम माने वैसे तो होता है हमारा निशाना, ठीक है। एम माने क्या होता है, निशाना, टारगेट। पर यहाँ पे इंग्लिश में एक वर्ड के काफी सारे मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे एम का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। उद्देश्य मतलब कि हम ये एक्टिविटी क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे हमारा पर्पज क्या है। तो ये बोल रहा है टू ऑब्जर्व, पता करना, सम रिवर्सिबल चेंजेस। बोल रहा है कुछ रिवर्सिबल चेंज जो होते हैं उनके बारे में पता करना ही हमारा काम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम यही तो पढ़ रहे हैं, चेंजेस तो पढ़ रहे हैं हमारे आसपास। फिर मटेरियल नीडेड, तो हमें क्या क्या मटेरियल चाहिएगा, ए बैलून, एक तो गुब्बारा चाहिए, सम मॉडलिंग क्ले। मॉडलिंग क्ले समझते हो ना, बाजार से मिलती है ये अलग अलग, ये इस तरीके से रंगों की, ठीक है। इससे बच्चे खेलते हैं और लगभग बच्चे खेले होंगे, ठीक है। नहीं तो आपके आसपास स्टेशनरी की शॉप पे आप जाके देख सकते हो या खरीद भी सकते हो, ठीक है। सम कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, ठीक है। एंड ए बाउल, और एक क्या बोल रहा है, बाउल। बाउल माने जैसे कोई कटोरी या कोई छोटा सा बर्तन, ठीक है। अब मेथड, अब करना क्या है, देखो इसने पहले बताया हम क्या सीख रहे हैं, इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं रिवर्सिबल चेंजेस, और हमें क्या क्या चाहिए वो बता दिया इसने। अब देखो हम क्या क्या करेंगे। मेथड, पहला तरीका देखो भाई, फिल ए बैलून विद एयर। एक बैलून, गुब्बारे के अंदर क्या करो, हवा भरो। फिल माने होता है भरना। नोटिस, देखो, द चेंज इन द शेप, उसकी शेप में क्या चेंज हुआ। एंड साइज ऑफ द बैलून, और साइज में क्या चेंज हुआ। नाउ लेट द एयर स्केप फ्रॉम इट, और लेट स्केप मतलब हवा को निकाल दो, स्केप माने भगा दो। डज द बैलून कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब ओरिजिनल शेप और साइज में हो जाएगा। देखो क्या बोला इसने भाई, गुब्बारे के अंदर हवा भरो तो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगा ना भाई, साइज बड़ा हो जाएगा और शेप भी थोड़ी अलग तरह की हो जाएगी, बीच में से मोटा पतला ऐसे हो जाएगा, जैसे जैसे गुब्बारे का डिजाइन होगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसमें से हवा निकाल देते हैं तो वो वापस छोटा हो जाएगा, तो चेंज हुआ ना, इरिवर्सेबल हो गया, ठीक है ना। तो जैसा गुब्बारा स्टार्टिंग में था वैसा ही फिर से हो जाएगा, तो ये हो गया इरिवर्सेबल चेंज। फिर सेकंड है, बोल रहा है टेक सम मॉडलिंग क्ले। बोल रहा है कुछ वो मॉडलिंग क्ले लो एंड मेक एनी शेप, और उससे आप कुछ भी बनाओ, फॉर जो योर चॉइस, आपकी मर्जी हो, ठीक है। फिर बोल रहा है कैन यू चेंज इट बैक टू द ओरिजिनल शेप। बोल रहा है अब क्या आप उसे ओरिजिनल शेप में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। वापस से उसको गोलमोल कर दो, ठीक है। जैसे मिट्टी से खेलते थे पहले हम तो भाई, ये बाद में क्ले, चाइना क्ले वगैरह, ये जो भी इसको बोलते हैं मॉडलिंग क्ले, ये बाद में आई थी। तो मिट्टी से हम खेलते थे, बाद में उसको वापस से पानी वानी डाल के वैसी कीचड़ जैसी फिर बना लेते थे, मिट्टी को छान करके और उसको बिल्कुल बारीकी करके, और फिर उसको आटे की तरह गूंथ के और उससे बनाते थे, ठीक है। अभी थोड़े से चेंजेस हो गए, अभी मॉडलिंग क्ले आ गई, बच्चों को मिट्टी में हाथ नहीं भरने देते तो बाजार से खरीद के लाते हैं मिट्टी। अब देखो थर्ड है टेक सम कोकोनट ऑयल। बोल रहा है कुछ कोकोनट का ऑयल लो इन ए बाउल, एक कटोरी में, एंड कीप इट इन अ फ्रीजर, और उसे किस में रखो, फ्रीजर में। कैन यू अगेन, क्या आप दोबारा से लिक्विफाइड इट, उसे वापस से लिक्विफाइड कर सकते हैं, और हाउ, कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। फ्रीज में रखा था, फ्रीज में रखेंगे कोकोनट के ऑयल को तो जम जाएगा, और कोकोनट का ऑयल, नारियल का तेल जो है, उसको वहां से निकाल के वापस से बाहर रख दो कहीं गर्म जगह पे, वो थोड़ी देर में फिर से पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे कंक्लूजन, कंक्लूजन का क्या मतलब होता है, निष्कर्ष। क्या होता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब हम किस रिजल्ट पर पहुंचे। आपने कोई भी चीज देखा होगा और उसमें देखा होगा भाई आखिरी में रिजल्ट क्या हुआ ये तो बताओ, तो उसको बोलते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन, रिजल्ट क्या हुआ। ऑल ऑफ द अबोव चेंजेस आर रिवर्सेबल। तो ऊपर हमने 3 प्रयोग किए, गुब्बारे का, मिट्टी का, और किस चीज का किया था, नारियल तेल का। तो ये तीनों जो थे, तीनों क्या थे, रिवर्सिबल चेंज थे। रिवर्सिबल मतलब वापस से उसी फॉर्म में हो जाते थे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो इसके बाद आता है हमारा इरिवर्सिबल चेंज। अब इरिवर्सिबल चेंज का क्या मतलब होता है वो देखो भाई, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज तो जो बदल जाते हैं, और इरिवर्सिबल चेंज जो बदलते नहीं हैं, वापस से उसी फॉर्म में नहीं आते, उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। चेंजेस, ये डेफिनेशन है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में लास्ट में, ठीक है। चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स, चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकते, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंज कौन से चेंज होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं, ये बदल जाते हैं। लेट अस डिस्कस अ फ्यू इरिवर्सिबल चेंजेस, बोल रहा है चलो हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, कुछ ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस देखते हैं जो क्या होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं अराउंड अस, हमारे आसपास, समझ गए। बोल रहा है ऐसी चीजें, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कोकोनट ऑयल, वो वापस से कोकोनट ऑयल एक बार मतलब जमा हुआ हो जाता था और एक बार बिना जमा हुआ, ठीक है ना। और ऐसे ही हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, पानी को देखा था तो वो भी रिवर्सेबल चेंज था। अब इरिवर्सिबल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है वो क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। राइपिंग, राइपिंग मतलब होता है पकना, ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना। एंड ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की खुशबू जो निकल जाती है वो, ठीक है, आर इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए, समझ गए। अब ये क्या बोल रहा है, जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं वो, ठीक है, फूलों की खुशबू, और ये क्या होते हैं हमारे इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि पका हुआ फल वापस से कच्चा नहीं हो सकता, खुशबू जो निकल गई वो वापस से नहीं आ सकती, ठीक है, फूल खिल गया वो वापस से मुरझा नहीं सकता, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल मतलब वो वैसे का वैसा छोटा बड में चेंज नहीं हो सकता, मुरझा तो सकता है, बड में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बोल रहा है कटिंग ऑफ क्लॉथ, ठीक है, अब कपड़ों को काट देते हैं तो फिर वापस से वो नहीं जुड़ सकते। टीयरिंग ऑफ शीट, शीट को हम फाड़ देते हैं पेपर की तो वो वापस से नहीं हो सकती। चॉपिंग ऑफ वुड, ठीक है, वुड माने लकड़ी, लकड़ी को अगर हम काट के टुकड़े बना दें, ठीक है, तो वो वापस से चेंज नहीं हो सकते। एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, शीशे को तोड़ दें, आर इरिवर्सिबल चेंजेस। सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस, समझ गए। तो ये थे हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस। फिर और कुछ और एग्जांपल दे रहा है, बर्निंग ऑफ वुड, अगर हम लकड़ी को जला दें, और पेपर, पेपर को भी जला दें, इज अ इरिवर्सिबल चेंज। तो क्या जली हुई राख से हम वापस से लकड़ी या पेपर बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। तो चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दही से, दूध से दही का जम जाना, तो दही से दूध वापस नहीं बन सकता, ठीक है ना। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो दही से वापस दूध बना दे, दूध से दही अपने आप जम जाती है। इज अ इरिवर्सिबल चेंजेस। घर पे जमाई होगी ना, नहीं जमाई होगी तो मम्मी से पूछना कैसे जमाते हैं। कुकिंग इज अ इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। अब कुकिंग, कुकिंग का मतलब क्या होता है, खाने में जो भी कुछ बनता है वो सारा इरिवर्सिबल चेंज है। जैसे देखो भाई, मेकिंग चपाती, रोटी बन गई फ्रॉम फ्लोर, आटे से, आटे से रोटी बन जाएगी लेकिन रोटी से वापस आटा नहीं बनेगा। स्टीमिंग वेजिटेबल, ठीक है, खाने को जो पका लिया या भाप में उबाल लिया वो। बेकिंग अ केक, केक बना लिया वो वापस से नहीं हो सकता। फ्राइंग एग, एग को उबाल लिया या तल लिया, ठीक है। और फिश, फिश मछली को जो भी हमने मतलब जैसे भी खाते हो आप वो जो भी कर लिया। एंड बॉइलिंग पोटैटोज, और आलू को उबाल लिया, आर इरिवर्सिबल चेंजेस। ये सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस है। इरिवर्सिबल चेंजेस को आपको अच्छे से पता चल गया, यानी जिसे हम वापस से बदल नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये देखो नीचे फोटोज भी दिखा रखे, इसने फोटो से हमें समझा रखा है। ये देखो, ये क्या है, बीज है किसी चीज का, ठीक है, और इस बीज से क्या बन गया, पेड़ बन गया। ये बीज वापस से देखो ये नीचे की तरफ चला गया और ये ऊपर की तरफ चला गया। देखो पेड़ का कोई भी बीज होता है ना, तो जितना पार्ट उसका नीचे जाता है उतना ही ऊपर की तरफ जाता है, तभी उसको मजबूताई मिलती है बीज से, ठीक है। और तो ये जो चेंज हो जाता है, बीज से जब पेड़ बन जाता है तो हम उसको वापस से पेड़ को बीज नहीं बना सकते, हाँ, लेकिन पेड़ के ऊपर वापस से बीज लग जाते हैं, समझ गए। पेड़ से बहुत सारे बीज लग जाते हैं, यानी एक बीज बहुत सारे बीजों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऐसे ही फूल है, देखो ब्लूमिंग ऑफ फूल्स, जैसे ये बर्ड था स्टार्टिंग में, बर्ड से क्या बन गया, मैच्योर फ्लावर, पूरा फूल बन गया। अब फूल से वापस बर्ड नहीं बन सकता, ठीक है। ये आग जला दी, आग से राख बन गई, तो राख से वापस से वो मतलब जैसा हमने काटा था लकड़ी के टुकड़ों को वैसा नहीं बन सकता, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के 2 पार्ट कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।